starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं आया हूँ ईस्टर्न गेट बर्गमाउंट होटल्स, और ये हम आपको बता दें एयरपोर्ट के ठीक ऑपोजिट है। यहाँ पे आने की वजह जो है IHRCCO द्वारा यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सेलिब्रेशन की जा रही है। दरअसल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है, लेकिन 8 मार्च से जो है एक हफ्ते तक का वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और इस वर्ष के वुमेन्स डे का थीम है गिव एंड गेन। तो इसी वीक के जो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन चल रहा है उसी पे IHRCCO द्वारा जो है ईस्टर्न गेट के हॉल पे ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें इनके द्वारा जो है जजेस को न्योता दिया गया है ताकि वे आकर जो है कुछ अहम बातें महिलाओं के बीच में साझा करें, कानून से जुड़ी, उनके हक से जुड़ी, और जितने भी महिलाएं हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, जितना उनसे हो सकेगा, जितने भी महिलाएं, उन सभी को पुरस्कार करें, उन सभी को फेलिसिटेट करें जो हमारे समाज में उनका काफ़ी अच्छा योगदान है। तो बिना समय व्यर्थ किए हम सीधे चलते हैं इस कार्यक्रम की और दिखाते हैं हम आपको पूरा कवरेज। जो भी आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत, क्योंकि आपके बिना तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप ही लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्या करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जो 2 बच्चियां हैं छोटी, तो आगे की हमारी भाभी वुमेन्स हैं, कहाँ है दोनों छोटी बच्चियां? ऐसे ही आगे बढ़ना चाहती हो, अच्छी डांसर बनना चाहती हो? हाँ, अभी ठीक है। आप सबको, हम सबकी ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, ठीक है? हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत, और इनके पेरेंट्स का भी। अच्छा, हमारे बीच में हमारे मीडिया सेल के जो उमा जी आई हुई हमारे बीच में, 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम 2016 से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और हम माननीय जो हमारे बीच आज एक जजेस बैठे हुए हैं, सभी के साथ मिलकर के बहुत सारे अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। देखिए, हम कभी भी बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर कोई चीज का पहले से ही प्रिकॉशंस लेके बच्चों बोलता है तो सब कोई जो है ध्यान नहीं देते। उसमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर पीछे बैठी हुई मुझे डांटने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बात को ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग फिर वो गलती पे गलती करते जाते हैं। जब हम बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जब हमें ज्ञान की कमी होती है तो हम अज्ञानतावश गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसका भुगतान हमें बहुत बुरी तरीके से करना पड़ता है। बहुत सारी बातें आज हम लोग स्पेशल डे के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो आगे मैं चाहूंगी कि हमारे बीच जो हमारे जज साहब बैठे हुए हैं वो अपने अमूल्य वचनों से आप लोगों को प्रफुल्लित करें। आप जरूर खुश होंगे उनके बात सुन करके। और इसके साथ ही मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। माननीय पद्मश्री चेरंबल मैडम, माननीय सरस्वती नारायण जी, प्रिजन मेनन मैडम, यहाँ पे उपस्थित आप सब। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, आप गला से समझ ही पा रही हैं, तो मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूँगा। सबसे पहले विमेंस डे के ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपका हुनर मेरे तारीफ के मोहताज नहीं है। तो मैं बस जैसा मैडम ने कहा, आप सबका कुछ मैं एक कोट से आया हूँ,
डीएलएसए नाम के ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जिसमें प्रीजा मैडम बहुत सालों से बहुत अच्छी काम कर रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग, जैसे मैडम ने बताया, मेरे आने के बाद मेरा इस महीना 2 साल कंप्लीट हुआ अंडमान में, तो हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा कैंप्स कर चुके होंगे इस 2 सालों में। तो उसी के तहत मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो शायद बहुत सी महिला आज के ज़माने में जानती होंगी, लेकिन फिर भी बता देना ज़रूरी होता है। तो हम लोग आते हैं कोर्ट से, और ख़ास करके डीएलएसए से। डीएलएसए आप में से कुछ लोग जानते हैं, यहाँ पे कोर्ट्स में मेरे काफ़ी सारे वकील लोग आए हुए हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं उसको। ये क्या है? ये एक कानूनी संस्था है, 1987 के 9 से बनाया गया था। तो उसमें ये कहा गया था कि हमारे देश में, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए खास कानून बनाने का एक प्रबंध था। तो उसी हिसाब से ये कानून बनाया गया था कि किसी भी कोई कोर्ट में जाके केस करने के लिए उसको किसी तरह की पाबंदी ना है। तो इसी हिसाब से ये बना था। तो उसके बना में सेंट्रल में दिल्ली में एक बॉडी बनाया गया था जिसको नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके अंडर में हर स्टेट में एक एसएलएसए बना, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, और हर जिले में एक डीएलएसए बना, उसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कहते हैं। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, 25 साल से पोर्टलर में चल रहा है, लेकिन हम लोगों का प्रोपेगेंडा नहीं है, अभी तक नहीं देते हम लोग। हार्टफुलनेस मेडिटेशन, इसका 165 कंट्रीज में है। हम लोग प्रोपेगेंडा नहीं दे रहे हैं करके वो किसी को ज़्यादा नहीं मालूम है पोर्टलर में भी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसमें, हमारा इसमें जुड़ा। हम लोग हार्ट टू हार्ट ट्रांसमिशन दे रहे हैं। किसी को भी ज्वाइन करना, हम लोग 3 सीटिंग दे के ज्वाइन करांगा, नो फीस। आप लोगों का विलिंगनेस चाहिए इसमें ज्वाइन होने के लिए। 24 आवर्स हम लोग काम कर रहे हैं। आपको रात को भी कोई भी टाइम में सीटिंग देना पड़ेगा, हम लोग दे सकते हैं। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत आभार। सरस्वती मैम, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आपने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया। मुझे बड़ी थोड़ा सा ताज्जुब हो कि 2016 से ये ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं जिस कर्म से जुड़ी हूँ, जो मेरी कर्म भूमि बन चुकी है, उसमें ऐसे मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस आए मेरे सामने कि मुझे ऐसा अब लगता है कि काश ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे पहले पता होता। बट एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच सरस्वती मैम एंड प्रीति मैम, थैंक यू सो मच, एंड वंडरफुल मीटिंग यू सर फॉर लेटिंग अस नो अबाउट द डीएलएसए। So much I got to know, because very shortly I'm going to start legal studies as a part of the NCERT syllabus from class 11 also. So मैं चाहती हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरफ से जो अवेयरनेस है मेरे स्कूल से शुरू हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, बिकॉज बच्चियों को बहुत ज़रूरत है, टीचर्स को बहुत ज़रूरत है, आम नागरिक में, आम जो सिटीजन्स हैं, जो विमेन है, उनको ऐसी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। Thank you once again, Preja ma'am. God bless you. Thank you so much, sir, for informing us about DLSA. Thank you, सरस्वती मैम, थैंक यू। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी, और जितनी मेरे से संस्था के लिए सेवा होगी, मैं और मेरी इसी सत्संग की लेडी सब आपके साथ जुड़ी रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हमारे बीच में हमारी बहन प्रीति है, घूम करके खड़ी हो जाइए। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अभी तक कम उम्र की है, पर 32 बार ब्लड डोनेशन कर चुकी है। ये एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल से कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इनका इतना हौसला है कि 32 बार कर ली, इसीलिए लगता है हमेशा से ऐसे ही यंग रहेंगे। थैंक यू। आगे से हम जो है अभी जितने भी हमारी बहनें हैं, मैं उनको सम्मानित करना चाहूँगी। मैं 2 बार सर के लिए बोलना चाहूँगी, सर को सम्मानित करूँगी, 2-4 लोग को आपके हाथों से सम्मानित कर लूँगी सर। उसके बाद मैं देखूँगी, क्योंकि सर ने अपना बहुत कीमती समय निकालकर हमारे बीच आज समय दिया है। और भी लोग आने वाले थे, कल लोक अदालत है, हाई कोर्ट चल रहा है, सर का बहुत टाइम बहुत ज़्यादा गिर
हुई थी। सर आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपको हमने जब याद किया, आप हमारे बीच आए और हमारा अवसर बनाया। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी पूरी बहनों की ओर से आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, साधुवाद। जैसे कि मैम ने बताई कि आज आमंत्रित किए गए सभी भाई तथा माताओं बहनों को सम्मानित करना है। तो सबसे पहले जैसे मैम ने बताई कि हमारे जज श्री अनुपम सरकार जी को हम टोकन ऑफ लव हमारे संगठन की ओर से देकर सम्मानित करना चाहते हैं। सर के हाथों से हमारे पद्मश्री के चेलमल मैम को पुरस्कार हमारे संगठन की जो हमारा जो प्यार है उसे टोकन ऑफ लव के तौर पर पद्मश्री के चेलमल जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी काजल बरेक जी। आपको जो है शी गॉट द टाइटल ऑफ मिस फॉरएवर यूनिवर्स अंडमान निकोबार 2025, राइट? ऐसे ही आप कॉम्पिटिशन जीते, अंडमान निकोबार का नाम रोशन करें, आगे भी जाए, इंडिया के लिए भी आप रिप्रेजेंट करें। पूरा अभी तो आप अंडमान निकोबार के लिए हो, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर सरबजीत कौर पाल जी हैं, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं कि सर खालसा पब्लिक स्कूल को 2005 से इन्होंने उनको शुरुआत की। आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है और अपनी और बहुत अच्छी सोशल वर्कर है और लोगों का हमेशा मदद करती है। हमारे बीच में एसआई सत्यावती जी हैं, जिन्होंने रिसेंटली प्रेसिडेंसी गोल्ड मेडल लिया है और ये बहुत ही अच्छी पुलिस कर्मी है जो कि सही का साथ देती है, तभी ना इनको प्रेसिडेंट ने बुला करके मेडल दिया है। मैं चाहती हूँ मैम आप ऐसे ही हमारे लोगों का हेल्प करती रहे और अपना नाम आगे बढ़ाएं, आगे भी बढ़े मैम। और हमारे बीच में स्त्री सत्संग चलाने वाली परविंदर कौर जी हैं, परविंदर कौर जी, और स्त्री सत्संग से ही हरजिंदर कौर जी हैं, हरजिंदर कौर जी। आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में मिसेस रेणु शानी जी हैं, जो एक अच्छी बिजनेस वुमेन है, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती सकरताई जी है, जो रिटायर्ड टीचर हैं और अभी रिसेंटली अभी आरजेटी स्कूल में आई थी, राधा गोविंद टेम्पल में जो स्कूल है उसमें मैं कर रही है और आप अपनी पूरी टीम के साथ आई हुई हैं। आप अभी हम लोगों को भी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था तमिलनाडु संगम में, और वैसे ये जो टीचर्स का मैं नाम ले रही हूँ ऐसे तमिलनाडु संगम से जुड़े हुए हैं सर। मिस शोभा है, कलेश सेल्वी जी है, हाँ नहीं आई, वनीता जी, विमला जी, सहाय मेरी, मलिका नहीं आई, चित्रा जी, इलावरसी जी। अब मैं बताऊंगी कि हमारे बीच में हमारी एक बहुत ही सीनियर सिटीजन जो है हमारी विश्वनाथन सर थे, हमारे डीएसपी, और उनकी मिसेस हैं गिरिजा विश्वनाथन जी। मैं बता दूं कि 25 ईयर्स से जो है योगा का एक मेडिटेशन क्लासेस चला रही हैं और बहुत अच्छी सोशल वर्कर है। जहाँ कहीं भी सोशल वर्क का नाम आता है तो सबसे आगे खड़ी होती है। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि एक्चुअली ये झारखंड से बिलोंग करती है। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। ये जग को जीवन देने वाली, ये जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। मीडिया सेल की जो इंचार्ज है जूही नारायण जी, उनका भी जब बेबी हुआ है तो वो आ नहीं पाई है। ये सारा जो प्रोग्राम्स है उनका जिसका लिस्ट बनाना सब कुछ करना वो जूही नारायण जी ने किया है। तो मैं सरस्वती मैम से निवेदन करती हूँ कि उनको भी आप अपने हाथों से अवार्ड दीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ जूही नारायण। मैम आके रिसीव कर लीजिए प्लीज। बस ताली जोर जोर से तालियां दीजिए। उनका बेबी इतना छोटा होने के बावजूद कितना लिस्ट वो इकट्ठा करी, सबसे बात करी, सबसे मैम को बोलती हूँ कि ऑन द बिहाफ ऑफ विघ्नेश सर आप थोड़ा प्लीज नमन अधिनायक जय हे भारत
भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। हम बात करेंगे सरस्वती नारायण जी से, जो कि अंडमान निकोबार स्टेट प्रेसिडेंट है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी है IHRCCO यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वुमेंस डे के उपलक्ष्य में आपने जो ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सब महिलाएं हैं सबसे पहले तो, और महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और इस समय सारा देश जब 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे बना रहा था तो काफ़ी रश था, सब इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे। तो हमने इसे, जब एक वीक तक बनता है, तो मैंने आज इस प्रोग्राम को रखा। और हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे माननीय मोहित नवानी जी ने भी कहा था कि जब भी जो भी प्रोग्राम्स होगा उसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बखूबी उससे मनाएंगे। तो आज हमने क्या किया कि अंडमान में जितनी भी मतलब जितना हमसे हो सका मिला, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में हुआ, कोई डॉक्टर के फील्ड में है, कोई फैशन के फील्ड में है, कोई फोटोग्राफी के फील्ड में, ऐसे कई मतलब सेक्टर से मैंने अपनी महिला बहनों को, बच्चों को मैंने बुलाया। और उन सबको मैंने सोचा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उनको प्रोत्साहित करें। और भी तो उनको मैंने छोटा सा मोमेंटो वगैरह दे करके उनको सम्मानित किया। और आज इस प्रोग्राम में सभी बहुत खुश हुए कि आज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा से हुआ। हमारे बीच में हमारे लर्नर्ड जो माननीय जज साहब थे, अनुपम सरकार जी, वो हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और हमें अपने अच्छे शब्दों से बहुत मोटिवेट किया, हमें सब कुछ बताया हमारी महिला बहनों के राइट्स के बारे में और पहले ही क्राइम से कैसे बचा जा सके, ऐसे सारी बातों पे उन्होंने बहुत सारा प्रकाश डाला। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह औरतों के लिए, और सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, हम सभी समाज के हर वर्ग के लोग, हर तरह के जेंडर के लिए काम करते हैं और आगे भी ऐसा ही हम काम करते रहेंगे। आज जो भी हमने किया इसके लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जितने भी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, खासकर आप मीडिया पर्सन्स, क्योंकि आप लोग के बिना तो प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब अभी कुछ देर पहले एक प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि हमें पता ही नहीं 2016 से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया वगैरह बहुत कम था। तो अब इसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि सभी लोग जान पाएंगे कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर फील्ड में काम करता है, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम DLSC के साथ मिलकर काम करते हैं, अवेयरनेस देते हैं और बहुत सारे मेडिकल कैंप्स वगैरह भी हम लगाते हैं और कई कैंप्स लगाए हैं। लोगों को फ्री चश्मा टेस्ट करने के बाद दिलवाए हैं और अपोलो को लेकर के फ्री कैंप करवाए, रीतिका डायग्नोसिस सेंटर को लेकर फ्री कैंप कराएं, अभी बालाजी के साथ करने वाले हैं। तो हम ऐसे कई कैंप्स भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज का ये प्रोग्राम के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद, एक बार पुनः साधुवाद। धन्यवाद मैम। हम बात करेंगे स्टेट जनरल सेक्रेटरी मीडिया सेल के प्रीति जी से। जय हिंद मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सारी महिलाओं का, हमारे पूरे भारतवर्ष की महिलाएं, चाहे पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को इंटरनेशनल ह्यूमन डे और वीक का बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बिना ह्यूमन का ना ही कोई मतलब हमारे संसार ही बनता है। तो पहले सबसे प्रथम महिलाओं को वुमेन्स वीक का बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आज का जो प्रोग्राम हुआ है हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तथा हमारी स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमती सरस्वती नारायण जी द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है ईस्टर्न गेट होटल और 3 बजे का समय हुआ था और आज है 13 मार्च 2026। तो इसमें हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे चीफ गेस्ट अनुपम सरकार जी जो कि मैजिस्ट्रेट है, और साथ ही साथ हमारे और एक गेस्ट थे जो कि हमारे पद्मश्री अवार्डी हमारे चल्लम्मा जी जो कि हमारे गेस्ट थे, और साथ ही साथ हमारे प्रीजा मैम और हमारे मधु जी जो कि मंच साझा कर रहे थे आपस में। तो यहाँ में ऐसा हुआ कि हर फील्ड से
महिलाओं को चुनकर कि जो महिलाओं को एक महिला ऐसी थी सत्यावती जी, जिन्होंने पूरे 18 दिन के अंदर ही पूरा केस सॉर्ट आउट, फोक्सो केस था, वो सॉर्ट आउट करके उनको सज़ा तक 18 दिन में करवा दिया गया था। और साथ ही साथ उनको प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है ये 26 जनवरी को। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर है, चाहे वो अलग अलग फील्ड से है, जो खेल के फील्ड से हो, बॉडी बिल्डिंग के फील्ड से हो, वो एजुकेशन के फील्ड से हो, या पुलिस के फील्ड से, या डॉक्टरी कर रहे हो, या तो फिर अपने जितने भी अपना होनहारपन सारे भारतवर्ष में ला के भारतवर्ष और हमारे अंडमान निकोबार के जो आभा है उसको, शोभा है उसको और बढ़ाते हो। ऐसी महिलाएं, ऐसी बच्चे, 2 बच्चियां ऐसी थी जो कि स्वागत डांस भी हुआ और हमारी गणेश वंदना भी की, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से वो बच्चियों ने परफॉर्म किया। वैसे ही एक मैम हमारे एक अच्छा कविता बोली, मैंने भी कुछ कविता बोली थी, ऐसा शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो ओवरऑल हमारे ये जो प्रोग्राम है A to Z हमने सबको कवर किया है, वो चाहे वकील मतलब लॉ से हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से, टीचर, हर फील्ड को टच करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। और हर उस महिला जो हमारे देश, हमारे अंडमान निकोबार और हमारे श्री विजयपुरम का नाम रोशन किया है बाहर दूर दूर तक, सबका हमने सम्मान किया है, सबको हमने अवार्ड देके नवाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सबों का, उन्होंने आया और हमारे ये प्रोग्राम का शोभा बढ़ाई। और बहुत बहुत धन्यवाद हम अपना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के हमारे चेयरपर्सन जो कि हमारे मोहित नवानी जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, साथ ही साथ ये अंडमान निकोबार आइलैंड में ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल का शाखा उन्होंने सोचा कि खोले, और इसका सारा जिम्मेदारी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तथा स्टेट प्रेसिडेंट सरस्वती नारायण जी को दिया, और बाकी हम सबको उन्होंने चुन के ये पोस्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं मोहित नवानी जी का भी करना चाहूँगी। साथ साथ यहाँ पर और 2 बच्चियाँ हैं जो कि अवार्ड लेके बहुत खुश है, और मैं उनसे भी 2 शब्द सुनना चाहूँगी कि उनको कैसा लगा ये प्रोग्राम अटेंड करके। और ये प्रोग्राम में करीबन 100 एबो लोग आए थे जिसको हमने सम्मानित किया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं बेटा? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थैंक यू बोलना चाहिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को और सरस्वती मैम को, जो मतलब मेरे काम को प्यार किया और इतना बड़ा मंच मेरे को आज दिया। तो हम और मेहनत करेगी और अंडमान का नाम रोशन करेगी, और हम चाहेगी कि हर लड़की और आगे बढ़े और पढ़े और अपना सपना को पूरा करे। जय हिंद। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत ही अच्छी लग रही हो और मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हो। मेरा मेन मोटो है कि मैं बाइक चलाती हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्किल को भी और जहाँ से हूँ वहाँ को भी रिप्रेजेंट करूँ, इसीलिए मेरा चैनल का नाम भी मैंने अंडमान मोटो गर्ल ही रखा है। और मैं कैसा फील कर रही हूँ ये मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती, बस एक ही चीज़ बोलूँगी, थैंक यू सभी को, और फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को भी, और IHRCCO ऑर्गेनाइजेशन को भी, जिन्होंने ये एक ग्राउंड वर्क जो मेरा था उसको इतना मोटिवेट किया, इतना रिकग्निशन मिला। एंड ये एक मेरे एक प्रोफेशन को एक किक स्टार्ट देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसा मोटिवेशन। और आज इतने लोगों से मिली, स्पेशली वुमेन से, उनका एक एक हिस्ट्री जो जाना है कि लोग जो वुमेन हैं आज की डेट में अंडमान में जो चीज़ कर रही है, उनसे जो एक एक चीज़ डिफरेंट वुमेन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड आई होप कि आज के बाद मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ा पाऊँ, अंडमान का नाम और रोशन करूँ, इसीलिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। और जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पे आज IHRCCO यानी इंटरनेशनल ह्यूमन क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे, जैसे 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जा चुका था, लेकिन ये पूरे हफ्ता जो है वीक लॉन्ग एक वुमेंस डे सेलिब्रेशन चल ही रहा है। और भी अन्य संस्थाओं के ये वुमेंस डे सेलिब्रेशन आपने हमारे चैनल पे देखा ही होगा। वैसे ही IHRCCO द्वारा जो भी इसी वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन पे वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे जो है वुमेंस डे सेलिब्रेशन किया गया है। और हम आपको बता दें, जितने भी महिलाएँ हैं जो भी फील्ड में वो अपना अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, या फिर अन्य NGO के साथ जो कार्य हो, या फिर IHRCCO के साथ मिलकर कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर के कर रहे हो, या फिर निजी अपने डे टू डे लाइफ पे कुछ वो कर रहे हैं, तो उनको भी जान पहचान करके उन सभी को जान करके जो है सभी को बुलाया है, ताकि वे सभी को सम्मान कर सके और उन सब का जो है हौसला अफजाई कर सके। और उसी के लिए यहाँ पे जो है सभी को सम्मानित भी किया गया। आशा करते हैं ऐसी और भी अच्छी खबरें जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिले दिखाने के लिए।
इसी उम्मीद के साथ मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 जय हिंद।